दोस्तों, जरा उस पल को याद कीजिए जब दिन धीरे धीरे ढल रहा होता है, सूरज बस छुपने ही वाला होता है और आसमान में एक अजीब सी बड़ी ही गहरी शांति छा जाती है। बिल्कुल इसी सटीक समय को हमारे शास्त्रों में संध्या काल कहा गया है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी समय और सदियों से चली आ रही एक बेहद खास परंपरा पर बात करने वाले हैं। चलिए गहराई से समझते हैं कि क्या ये सिर्फ एक पुराना रिवाज है या इसके पीछे सच में कोई बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है। हम सब ने अपने घरों में ये नज़ारा जरूर देखा होगा, है ना? जैसे ही दिन और रात मिलने लगते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग, हमारी दादी नानी मंदिर में एक छोटा सा मिट्टी का दिया जला देते हैं। बस एक साधारण सा दिया, थोड़ा सा तेल, रुई की एक बाती और एक छोटी सी लौ। लेकिन ये छोटी सी लौ दिन से रात के इस बड़े से सफर को कितनी खूबसूरती से जोड़ देती है। पर क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि आखिर ये दिया विशेष रूप से संध्या के वक्त यानी शाम ढलते ही क्यों जलाया जाता है? सुबह सुबह क्यों नहीं, या फिर दोपहर की चिलचिलाती धूप में क्यों नहीं? शाम होते ही प्रकृति में ऐसा क्या बदल जाता है जो इस एक छोटी सी लौ को जगाना इतना जरूरी हो जाता है? सच मानिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है जिसकी परतें आज हम खोलने वाले हैं। तो देखिए, शास्त्र कहते हैं कि संध्या काल वो समय है जब दिन और रात आपस में गले मिलते हैं। विज्ञान और आध्यात्म दोनों का ही ये मानना है कि इस वक्त हमारे आसपास की ऊर्जा में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। दिन भर की जो सक्रिय पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो धीरे धीरे शांत पड़ने लगती है और रात की अंधकारमय निष्क्रिय ऊर्जाएं हावी होने लगती हैं। पुराने ग्रंथों में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि यही वो सटीक वक्त होता है जब नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। अब जरा सोचिए, जब माहौल में इतना बड़ा बदलाव आ रहा हो तो हमें एक ऐसी शक्ति की जरूरत तो पड़ेगी ही ना, जो इस नेगेटिविटी को हमारे घर के अंदर आने से रोक सके। और बस यही एंट्री होती है अग्नि की। हम जो दिया जलाते हैं वो सिर्फ उजाले के लिए नहीं होता। शास्त्रों में इसे साक्षात सूर्य देव का एक छोटा सा अंश माना गया है। जैसे ही ये दिया चलता है, इसकी रोशनी और गर्माहट संध्या काल की उन तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं को तुरंत बेअसर कर देती है। सच कहें तो ये दिया पूरे परिवार के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच, एक रक्षक ढाल का काम करता है। चलिए अब एक नए पहलू की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं दीपक के प्रतीकवाद की। कैसे ये हमारे शरीर, अहंकार और आत्मा से जुड़ा है। दिखने में ये दिया बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके 3 मुख्य हिस्से बहुत गहरा अर्थ समेटे हुए हैं। पहला है मिट्टी का वो बर्तन जो हमारे भौतिक शरीर को दर्शाता है। भाई, मिट्टी का शरीर है, अंत में मिट्टी में ही तो मिल जाना है। दूसरा है उसमें भरा तेल या घी जो हमारे अंदर के अहंकार, लालच और तमाम संसारिक इच्छाओं का प्रतीक है। और तीसरी है वो रुई की बाती जो असल में हमारी आत्मा को दर्शाती है। अब इस पूरी प्रक्रिया को जरा ध्यान से समझते हैं। चरण 1, जब अग्नि यानी ज्ञान का प्रतीक उस बाती पर प्रज्वलित की जाती है। चरण 2, वो ज्ञान की लौ धीरे धीरे उस तेल को यानी हमारे अहंकार को जलाना शुरू करती है। मतलब ज्ञान की रोशनी हमारी बुरी इच्छाओं को भस्म कर देती है। और अंत में चरण 3, जब तेल पूरी तरह खत्म हो जाता है तो बाती को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारे अंदर का अहंकार जड़ से खत्म हो जाता है, तब हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है ना? कितनी अद्भुत बात। एक रोज जलने वाला साधारण सा दिया जीवन और मुक्ति की इतनी बड़ी फिलॉसफी हमें हर शाम सिखा जाता है। और हाँ, दिया जलाते वक्त जो मंत्र पढ़ा जाता है वो भी बहुत खास है। अक्सर घरों में ये गूंजता हुआ सुनाई देता है। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धिर्विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ये सिर्फ कुछ संस्कृत के शब्द भर नहीं है, बल्कि एक बेहद गहरी भावना है जो इस प्राचीन परंपरा की आत्मा है। अगर इस मंत्र का अर्थ समझें तो इसमें हम उस दीपक की रोशनी को नमन कर रहे हैं जो हमारा कल्याण करती है और स्वास्थ्य और धन का वरदान देती है। पर इसमें एक बड़ी कमाल की लाइन है, शत्रु बुद्धि विनाशाय, मतलब जो शत्रु समान विचारों का नाश करे। यहाँ शत्रु का मतलब कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर का गुस्सा, डर और अज्ञानता है। ये दिया असल में हमारे इन्हीं आंतरिक शत्रुओं को नष्ट करने की प्रार्थना है। वैसे इसके पीछे एक और बहुत सुंदर मान्यता भी है। ऐसा माना जाता है कि शाम के वक्त धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। अब होता क्या है कि जिस घर में अंधेरा होता है वहां से वो बिना रुके आगे निकल जाती हैं, लेकिन जिस घर के द्वार पर या मंदिर में ये दिया जल रहा होता है वहां उस रोशनी से आकर्षित होकर वो जरूर प्रवेश करती हैं। तो दिया जलाना ये सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि ईश्वरीय प्रचुरता और समृद्धि को अपने घर बुलाने का एक बहुत ही प्यारा निमंत्रण है।
क्या कभी त्राटक के बारे में सुना गया है? ये एक बहुत ही कारगर ध्यान अभ्यास है जिसमें एकाग्रता बढ़ाने के लिए बिना पलक झपकाए दिए की लौ को लगातार देखा जाता है। दिन भर की भागदौड़, शोर और स्ट्रेस के बाद जब हम उस शांत लौ के सामने बैठते हैं तो हमारा थका हुआ दिमाग भी एकदम शांत होने लगता है। आप कह सकते हैं कि ये हमारे दिमाग के लिए एक स्पिरिचुअल रीसेट बटन की तरह काम करता है। पुराने समय में लोग बहुत रणनीतिक तरीके से इस दिए को रखते थे। इसे सिर्फ घर के मंदिर तक सीमित नहीं रखा जाता था। एक दिया तुलसी के पौधे के पास रखा जाता था और एक घर के मुख्य द्वार यानी मेन गेट पर। यह बिल्कुल भी कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि ये एक तरह की पहरेदारी थी ताकि किसी भी तरह की परेशानी या नेगेटिव एनर्जी को घर की दहलीज पर ही रोका जा सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगली बार जब भी शाम को दिया जले तो उसे सिर्फ एक रोजमर्रा की ड्यूटी मत मानिएगा। ये दिनचर्या से कहीं बढ़कर एक शाश्वत, एक एवरलास्टिंग दिव्य ऊर्जा की ढाल है। एक ऐसा एनर्जी शील्ड जिसे हर शाम इसलिए एक्टिवेट किया जाता है ताकि घर और मन दोनों को बुरी शक्तियों से बचाया जा सके। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये तो साफ हो जाता है कि हमारी सदियों पुरानी इन परंपराओं में कितना गहरा विज्ञान और दर्शन मौजूद है। अब जाते जाते सोचने के लिए एक छोटा सा सवाल, हमारे घरों में ये शाम का दिया जलाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये सिर्फ किसी एक ही व्यक्ति का काम है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ बाहर ये मिट्टी का दिया ही जलाएंगे या फिर अपने भीतर के ज्ञान और आध्यात्म के दीपक को भी हमेशा प्रज्वलित रखने की कोशिश करेंगे? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यही विराम देते हैं। अपने अंदर की इस रोशनी को हमेशा जगाए रखिएगा।